velocity is 60 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितना बना दिया उसने? 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ में। अब क्या? फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब अगर बेसिक थोड़े से कवर कंप्लीट नहीं है हमारे, या बेसिक्स में थोड़े से हम लोग अगर दिक्कत में हैं, तो हमारे दिमाग में पहला सवाल तो यही बनना चाहिए, सब पहले ही वेलोसिटी दी है, फिर भी वेलोसिटी निकालने की बात होगी। समझ में आ रहा है ना? वेलोसिटी पहले दी है, फिर भी वेलोसिटी निकालने की बात हो रही है। तो पहले तो पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी फिर से निकालनी बॉडी, ठीक है? स्पीड ऑफ द बॉडी, अब स्पीड भी निकालनी, वेलोसिटी तो निकालनी लेकिन स्पीड भी तो निकालनी है। इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भैया आपके पास में सेम चीज दी है और सेम ही पूछ ही रहा है, और पहली तो चल ठीक है, दूसरी भी वही पूछ रहे हो, बस फर्क इसमें है कि भैया वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। यही तो अंतर है। बाकी इन दोनों में दूसरा अंतर भी क्या है? डायमेंशन भी वैसे सेम है, यूनिट भी उनका सेम ही है। सेकंड में पूछ रहा है स्पीड ऑफ द बॉडी निकालनी है, और तीसरे में पूछ रहा है एंगल मेड बाय द वेलोसिटी। अब एक तीसरी शॉकिंग न्यूज़ तो फिर से वही है कि भैया फिर से एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये एंगल पूछ रहा है एंगल मेड बाय द वेलोसिटी, और ये एंगल मेड बाय द वेलोसिटी, तो ये जो पूछा जा रहा है वो जो आप कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी, दैट शुड बी एंगल मेड बाय द वेलोसिटी। क्लियर? इसीलिए ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़े घुमाने के पूरा घुमाने का क्वेश्चन। ठीक? बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी। बॉडी की वेलोसिटी दी है तेरे पास में सबसे पहले तो। ये जो बॉडी की प्रोजेक्टेड वेलोसिटी होती है, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कंसेप्ट बता रहा हूं। जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, सो व्हेन यू थ्रो दैट ऑब्जेक्ट, सो दैट object is thrown with the initial velocity. वो initial velocity से फेंका जाता है. So that means the body is projected with the velocity. So this is the 60 meter per second. This is the velocity, that is initial velocity of the body during the projectile. At an angle of 30 degree with the horizontal. Again, ये 30 degree इस velocity का है, initial velocity. Clear? और फिर से पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब वेलोसिटी की बात करेंगे तो जब यहां पे वेलोसिटी पूछ रहा है तो हमारे थोड़े कांसेप्ट, तो बेसिक कांसेप्ट्स। सो वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करती है। और हमारे पास में जब हम लोग पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन की डायग्राम को जब रिसॉल्व करते हैं तो वी गेट द टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटीज। दैट टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इज फर्स्ट, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड देन सेकंड, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज। जिस समय हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की डायग्राम को रिजॉल्व करते हैं, याद होगा तुम लोग को, हम लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन की डायग्राम की रिजॉल्व कैसे करते हैं कि ये हमारी ये एक्सिस है, हमारी एक्स और वाई एक्सिस जो भी हो, तो जिस हम लोग प्रोजेक्टाइल लेते हैं, सो वी आर रिजॉल्विंग दिस वेलोसिटी इज रिजॉल्व्ड इन टू कंपोनेंट्स, और ये हमारी वेलोसिटी आती है, दिस इज u sin थीटा एंड दिस इज u cos थीटा। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, and that is horizontal component of velocity and vertical component of velocity. These are the initial velocities. This is the initial horizontal component of velocity. ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग इसको, या इसको हम लोग बोल सकते हैं भैया कि ये भी initial component of velocity, लेकिन vertical components का है, लेकिन initial। क्लियर? अब ये पूछ रहा है velocity of the body, तुम्हारे को दो प्रकार की velocity निकालनी पड़ी। So एक velocity along the x और एक velocity along the क्लियर? अब देख इसका कैलकुलेशंस कैसे होगा, इसका सॉल्व कैसे होगा, देख इधर अच्छे से। सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिखेंगे, ठीक है? तो गिवन में क्या आएगा? सबसे पहले मेरे पास में 60 मीटर पर सेकंड दिया, तो 60 मीटर पर सेकंड किसका वैल्यू हो गया? u का। इसका वैल्यू हो गया u, so that means your value of u is equals to 60 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अगेन फिर से आपके पास में दिया हुआ है थीटा, so that theta is nothing but your 30 डिग्री। ठीक है? अब मैं वेलोसिटी निकालूंगा, तो वेलोसिटी देख, मेरे पास में दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं वेलोसिटी के, दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं ना वेलोसिटी के, एक वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब कौन से एक्सिस पे? x, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? कौन से एक्सिस है? y।
और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी इट इज इन टू कंपोनेंट्स वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल के लिए इसलिए हम लिखेंगे इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द एक्स है, अलोंग द एक्स एक्सिस पे हमारा कंपोनेंट होता है आई, और वाई एक्सिस पे हमारा कंपोनेंट होता है जे। क्लियर? तो मेरे को वेलोसिटी कौन सी निकालनी है, मतलब ये v सफिक्स x और दिस इज अलोंग द x एक्सिस, and when it is along the x axis the component is I, and that is unit component of unit vectors. Clear? And then second plus दूसरा वेलोसिटी क्या आएगा, v suffix y. Clear? और कंपोनेंट आएगा यहाँ पे c. समझा गया? This is complete terms of velocity. Because velocity is vector quantity है तो डायरेक्शन तो हर जगह मैटर करेगी। अगर ऊपर जाने वाली वेलोसिटी एक है तो हॉरिजॉन्टल जाने वाली दूसरी वेलोसिटी है तो डायरेक्शन तो मैटर करेगी, उसी अकॉर्डिंग तुम्हारा प्रोजेक्टाइल पोर्शन भी कंप्लीट होता है। क्लियर? सो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हम लोग को कैलकुलेट करनी है जो अलोंग द x भी जाएगा और अलोंग द y भी जाएगा। क्लियर? अब मैं vx और vy का वैल्यू कैलकुलेट कर दूंगा। सो vx और vy का वैल्यू हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरे को एक कंप्लीट वेलोसिटी मिल जाएगी। क्लियर? देखिए हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देख प्रोजेक्टाइल मोशन में vx का वैल्यू क्या होता है, vx u cos थीटा। याद है क्या? अरे याद है क्या? सो दिस इज vx u cos थीटा। बट अगर मैं इसको कंप्लीट टर्म से लिखूं, देख और फिर से देख सामने क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ द बॉडी भी कैलकुलेट करनी है, एंगल मेड बाय द वेलोसिटी फिर से कैलकुलेट करनी है ऑन द बॉडी विद द हॉरिजॉन्टल। अब सामने देखो फिर से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल एट टाइम t = 2 सेकंड। टाइम का फ्रेम दिया है तुम्हारे पास में, एंड दैट टाइम फ्रेम इज योर t = कितना, 2 सेकंड। अब 2 सेकंड के लिए ले लिया मेरे को, इसलिए देख जो मैं फार्मूला ये यूज कर रहा था अभी, दैट इज vx u cos थीटा, ये तो लगेगा ही, लेकिन टाइम फ्रेम भी दिया। अब टाइम फ्रेम दिया है इसलिए मैं बेसिक टर्म से वेलोसिटी के टर्म्स से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, होता है क्या? और यहां से मैं ले लूं तो यहां से x क्या हो जाएगा, v * t, और ये x क्या अलोंग द x एक्सिस ले रहे हैं हम लोग अभी फिलहाल के लिए, तो अलोंग द x एक्सिस के लिए लेंगे तो दैट इज v इज रिप्लेस बाय दिस इज v u cos थीटा। किस रिप्लेस हो जाएगा, ये v cos थीटा, और ये vx किससे रिप्लेस हो जाएगा, वेलोसिटी अलोंग द x कंपोनेंट, सो दैट इज x = ठीक है? तो यहां क्या आ जाएगा, दिस इज u cos थीटा इनटू, समझा गया? ठीक है? लेकिन ये चीज अगर मैं देखूं तो ये क्या निकल के आ गया तेरा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, तेरा डिस्प्लेसमेंट है ना। अब मेरे को ये देख, ये कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का, दिस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट अलोंग द x, तुम समझ रहे हो? दिस इज वेलोसिटी, ये भी है वेलोसिटी, x क्या डिनोट कर रहा है, अलोंग द x एक्सिस। ठीक है? तो हमारी जो टर्म्स रहेंगी दैट इज अगेन v क्या रहेगा, v u cos थीटा। ठीक है? और थीटा कितना दिया तेरे पास में, 30 डिग्री। थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो देख हमारी फिर से इक्वेशन, और ये अगर मैं बोल लूं x है तो vx u cos थीटा, सो अगेन vx u कितना दिया है, दैट इज 60 है ना, 60 cos, और फिर से क्या आ जाएगा, दैट इज 30। क्लियर? एंड द वैल्यू ऑफ cos 30, value of cos 30 √3/2, so that is vx = 60 multiplied by √3/2, so this is √3 divided by 2, तो ये 30 हो गया। क्लियर? तो यहां से देख फिर से vx क्या निकल के आ जाएगा तेरा, so vx = 30 into 1.732, so 30 into 1.732 करो, देखो कितना आ रहा है फट से, आई थिंक इट इज a 50 something, कितना 51 पॉइंट, सो vx = 51.96, जीरो नहीं लगाया तो भी चल जाएगा। क्लियर? सो दिस इज वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस एंड दिस इज इन मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड भी रहेगा क्योंकि इनिशियल वैल्यू भी तेरा मीटर पर सेकंड में है। क्या vx का कंपोनेंट समझ में आ गया? ठीक है? अब अगर ये vx का कंपोनेंट समझ में आ गया तो हम लोग vy कैलकुलेट करेंगे।
Vx हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, Vy, ठीक है। अब Vy, V का मतलब वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, ठीक है। अब ये अलोंग द y एक्सिस का अलोंग द y एक्सिस कंपोनेंट क्या है हमारा, u sin थीटा, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी है हमारी अलोंग द y एक्सिस से हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास में टाइम फ्रेम दिया हुआ है, टाइम t = 2 सेकंड, ठीक है। सो वी आर यूजिंग फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो पहली काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम लोग, देखो हमारे पास में टाइम फ्रेम दिया हुआ है, फिर से हम लोग फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करेंगे। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन, बोलो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, बोल फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है हमारी, v = u + at, है क्या, v = u + at। नाउ अकॉर्डिंग टू द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंग रिप्लेसमेंट लेंगे तो ये v रिप्लेस हो जाएगा vy से, क्योंकि मेरे को vy के अलोंग में निकालना है, ठीक है। v किससे रिप्लेस हो गया, vy, ठीक है। अच्छा ये क्या है, u, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा तेरा u sin थीटा प्लस जैसे के वैसे a is replaced by -t, a is replaced by, और यहां टाइम जैसे के वैसे रहेगा क्योंकि टाइम फ्रेम दिया हुआ है 2 सेकंड, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो नाउ अगेन दिस इज vy = this is u sin theta and this is 60 sin theta, what is value of theta again, this is 30 degree and this is plus minus, ठीक है। again this is 9.8 multiplied by and the time frame is your 2 second, समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, ठीक है। चलेगा अगेन, so that means again vy = sin, this is sin 30 1/2 और 60 multiplied by 1/2 it's a 30, ठीक है। ये माइनस, ये कितना हो गया 19.6, क्लियर, हाँ। तो 30 - 19.6 10.4, ठीक है। तो ये vy कितना आ गया, सो vy = 10.4 मीटर पर, समझा दोनों कैलकुलेशंस। vx कैसे निकाले हम लोग ने, vy कैसे निकाले, ठीक है। vx और vy इट्स वेरी सिंपल टर्म्स। vx हम लोग ने अलोंग द x एक्सिस के कंपोनेंट्स लिया हुआ है, vy के लिए हम लोग ने अलोंग द y एक्सिस के कंपोनेंट्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे दो कैलकुलेशंस हो गए, एक हमारा आ गया vx और दूसरा क्या आ गया vy, ठीक है। और ये vx और vy हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सो वी गेट द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी, ठीक है। नाउ ये vx and vy put in equation number 1, so we get the velocity terms. So v = what is vx, so vx = 51.96 into I, clear। अगेन चलेंगे सामने प्लस, तो प्लस what is value of vy is 10.4 in j and this is in meter per second, so this is your velocity। ये पहला कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, क्लियर। अब देख यहाँ पहला कंपोनेंट हो गया तेरा वेलोसिटी का, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। नाउ सेकंड स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये पहला कैलकुलेशन हो गया मेरा किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। अब हम लोग यहाँ से लेंगे सेकंड कैलकुलेशन स्पीड। अच्छा स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है, क्या स्पीड स्केलर है, अरे स्पीड क्या है स्केलर, और वेलोसिटी क्या है। अच्छा अगर वेक्टर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर मैं ले लूं तो क्या वो स्केलर बन जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फॉर्म, क्लियर। तो क्या स्केलर बन जाएगा, जैसे मान ले कि अगर मेरे को भी स्पीड लेनी है तो स्पीड = क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ, क्लियर हो गया। जब अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड = क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, अरे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट स्केलर ना, और वही क्या कहलाएगा तरफ स्पीड में और वेलोसिटी में क्या अंतर है, जहां डायरेक्शन होती है वो स्पीड आ जाएगा, सॉरी वेलोसिटी आ जाएगा, और जहां डायरेक्शन नहीं होगी उसका आ जाएगा स्पीड आ जाएगा। तो इन दोनों में अंतर क्या है, मैग्नीट्यूड का, मतलब डायरेक्शन का, और डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का। तो मैं अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ले लूं तो क्या वो स्पीड कहलाएगा, अरे स्पीड ही होगा ना वो, ठीक है। तो स्पीड = क्या हो गया तेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आप पॉइंट शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा, 2 करेंगे 3 करेंगे 1 करेंगे, हाँ पावर में क्या चाहिए, इवन नंबर, ठीक है। चलेगी 10, तो इसको कर दे कितना रे 28.09 और 10 टू द पावर कितना हो जाएगा ये 2, तो 28.09 का स्क्वायर रूट दे फट से, तो तेरा स्पीड निकल के आ जाएगा, हाँ 5.00 into 10 मतलब 10 टू द पावर 1 हो जाएगा ना,
तो इंटू 10 हो गया, तो स्पीड आ गई तेरी, देख कंप्लीट। सो दिस स्पीड इज 53 मीटर पर। बोल कोई दिक्कत है यहाँ पे? बोल कोई दिक्कत है क्या? चल देख, क्या वेलोसिटी समझ में आ गई कैसे कैलकुलेट की है? ठीक है, वेलोसिटी का कंपोनेंट दो कंपोनेंट में आएगा, एक आई और एक जे। ठीक है, और ये हमने निकाल ली स्पीड, स्पीड का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फॉर्म ले लो, सो वी गेट द स्पीड। ठीक है, अब तीसरी चीज कैलकुलेट करेंगे हम लोग फिर से। तीसरी चीज क्या पूछ रहा है ये? क्या पूछ रहा है रे भाई? एंगल। तो हम लोग यहाँ से तीसरी चीज कैलकुलेट करेंगे। तो एंगल ऑलरेडी थीटा मेरे पास में दिया हुआ है। अरे थीटा दिया हुआ है क्या? तो मैं इसको थीटा से ना रिप्रेजेंट करते हुए मैं उसको दूसरी चीज से रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थीटा से पहले रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं अब रिप्रेजेंट करता हूँ इसको फाई से। किसे रिप्रेजेंट कर दूं? फाई। तो देख, फाई निकालने का फॉर्मूला देख, tan इनवर्स याद है क्या तुम लोग को? दैट इज vy डिवाइडेड बाय vx हो जाएगा ये। ठीक है, रिजोल्यूशन में याद कर, ry डिवाइडेड बाय rx था। तो कैलकुलेटिंग द एंगल थीटा। ठीक है, तो थीटा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ने रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर में थीटा का फार्मूला लिखे थे, tan इनवर्स ऑफ दिस इज ry डिवाइडेड बाय rx। तो ये कौन सा कंपोनेंट है? अलोंग द y एक्सिस। ठीक है, इसलिए भी यहाँ पर भी कंपोनेंट क्या आएगा? अलोंग द y एक्सिस। नीचे कंपोनेंट कौन सा? अलोंग द x एक्सिस। तो यहाँ पर भी कौन सा आएगा? x एक्सिस। तो देख अगेन दिस इज phi is equals to tan इनवर्स। ठीक है, चल बोल vy का वैल्यू कितना है? vy का वैल्यू कितना है? 10.4 डिवाइडेड बाय vx। vx कितना है तेरा? 51.96। चल देख, दोनों का डिवीजन कर पहले अभी, और दोनों का डिवीजन करने के बाद में phi का वैल्यू आ जाएगा तेरा tan इनवर्स में। फिर उसका निकाल लेंगे हम लोग नेचुरल tan। स्केल यूज करना, वहां देख रहे हो बोलो, बड़ा बोलो 0 पॉइंट। सही आ रहे हो? चलो अब क्या निकालना है इसका? tan इनवर्स। मैं रख ही देता हूँ शाम को क्लास 4 से 5। 4 से 5 रखो, 3 से 4 रखो। 3 से 4, 4 से 5 बोलो। 3 से 5। कोई 3 से 4 नहीं, कोई 4 से 5 नहीं, 3 से 5। 3.5 से 5 फाइनल कर देते। is equals to 11 डिग्री 18 मिनट पक्का। सो दिस इज 11 डिग्री 18 मिनट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज द कंप्लीट न्यूमेरिकल। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। आया है क्या? चलो उतार फटाफट। हाँ उतार।